अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी कैट बिगेस्ट आवर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टाइप्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की दो टाइप्स हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। द मेथड ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन इज यूज टू कम्बैट द एक्टिव इन्फेक्शंस ऑफ द टेटनस, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, रेबीज एंड द स्नेक बाइट विनोम। ये चीज़ जो है मैं अपने एक एमसीक्यूज में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। एमसीक्यूज टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था कि पैसिव इम्यूनाइजेशन का जो टॉपिक है या पैसिव इम्यूनाइजेशन का जो मेथड है वो हेपेटाइटिस को, रेबीज़ को, स्नेक बाइट विनोम को और इस तरह के हेपेटाइटिस को जो है वो रिकवर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसका एक फंक्शन जो होता है वो क्योरेटिव भी है, यानी क्योर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का सबसे पहले मैं आपको एक डिफरेंस दिखा देती हूँ ताकि आपको इसे समझने में ईजिली समझ आ जाए आपको। ये हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का एक डिफरेंस आ गया है। आप देखिए, पहले इसके बारे में पहला फीचर लिखा गया प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ द एंटीजन एंड प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ द एंटीबॉडीज। पैसिव इम्यूनिटी के लिए ये चीज़ लिखी है। तो आपको एक्टिव इम्यूनिटी जो है, एक्टिव इम्यूनिटी में जो आपको इम्यूनिटी मिलती है तो वो किसकी वजह से होती है? एंटीजन के एंटर होने की वजह से मिलती है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडीज़ आपको, एंटीबॉडीज़ के एंटर होने की वजह से आपको इम्यूनिटी जो है वो मिलती है। एंटीबॉडीज़ के सोर्स क्या है? बॉडी स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। आपकी अपनी बॉडी जो है उसको स्टिमुलेट किया जाता है कि वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करें। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें कहा जा रहा है कि एंटीबॉडीज़ आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अदर सोर्स। पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो किसी और सोर्स से आपकी बॉडी में एंटर की जाती हैं, लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी में आपकी खुद की बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रही होती है। सब्सटेंसेस एंटरिंग, आपकी बॉडी में कौन से सब्सटेंस एंटर हो रहा है? तो आप देख लें कि एक्टिव इम्यूनिटी में आपकी बॉडी में एंटीजन जो है वो एंटर हो रहा है, और आपको ये भी पता है कि एंटीजन ही वो फोर्स है जिसके ज़रिए से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं। पैसिव इम्यूनिटी में आपकी बॉडी में एंटी सीरम एंटर होता है और एंटी सीरम के जरिए से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। रिस्पॉन्स लिखा हुआ तो डिलेड इम्यून रिस्पॉन्स। डिलेड का मतलब ये होता है कि बड़ी देर के बाद आपकी बॉडी में जाके जो है वो असर पैदा होता है, क्योंकि आपकी ऑब्वियसली ये एक एक्टिव इम्यूनिटी जो है अगर इसके हम नेचुरल से टाइप को डिस्कस करें तो ये डिलेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। पैसिव इम्यूनिटी जो है वो एकदम से आपको रिस्पॉन्स तो प्रोवाइड कर देती है, आपकी बॉडी में एकदम से असर तो कबूल कर दिया जाता है पैसिव इम्यूनिटी का, लेकिन ये शॉर्ट लिव है। इसके बारे में लिखा हुआ रिजल्ट्स ये हैं कि शॉर्ट एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब ये कि ये शॉर्ट लाइफ है, कुछ अर्से बाद आपकी बॉडी का जो नेचुरल सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो ये पैसिव इम्यूनिटी का असर खत्म हो जाता है। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी जो है उसकी प्रोलॉन्ग्ड रिजल्ट से आपकी बॉडी इसका सिस्टम जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है। ठीक है। मेमोरी सेल प्रोडक्शन जो है उसके बारे में लिखा कि मेमोरी सेल प्रोड्यूस होते हैं एक्टिव इम्यूनिटी में, और पैसिव इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ जब टी सेल की एक्टिवेशन या बी सेल की एक्टिवेशन डिस्कस की थी, दोनों में मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, और मेमोरी सेल के प्रोड्यूस होने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी बॉडी में अगर कहीं साल बाद, कहीं कितने साल भी गुजर जाएं, आपकी बॉडी में वो एंटीजन अगर दोबारा इंट्रोड्यूस होती है तो वो आपके मेमोरी सेल्स उसे पहचान लेते हैं, और टी सेल्स के जो टी सेल की एक्टिवेशन थी उसमें क्या होता था, मेमोरी सेल्स होते थे वो उनको कन्वर्ट कर देते थे कि इसमें हेल्पर फायर टी सेल्स में कन्वर्ट कर देते थे। इसी तरह बी सेल्स में जो मेमोरी सेल्स थे वो उनको दोबारा से प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट कर देते थे और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में उसका देख सकते हैं उस टॉपिक को, जब मैंने टी सेल और बी सेल की एक्टिवेशन में मेमोरी सेल्स को डिस्कस किया था। और मेमोरी सेल का वर्ड मेमोरी इज़ रिलेटेड टू योर मेमोरी। तो मेमोरी का मतलब है किसी चीज़ को अपने मेमोराइज में रखना, अपने यादाश्त में रखना। तो वो अगर दोबारा कई साल बाद भी वो एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर होती है तो ये मेमोरी सेल्स उन्हें पहचान के रिस्पेक्टिव सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, देन आपको फंक्शन क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। रोल क्या है एक्टिव इम्यूनिटी में? जो आपकी बॉडी में एक्टिव तरीके से जो इम्यूनाइजेशन कराई गई है उसका रोल ये है कि आपको बचाता है, आपको बीमारियों से बचाता है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी का बचाने के साथ साथ क्योरेटिव फंक्शन भी है, आपको क्योर करने का फंक्शन भी है। आगे जो है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड देन आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के बारे में लिखा है, और ये इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेनेशन है इस बुक में। लिखा कि when a person is exposed to an infection, antigen becomes ill and in most cases survives, then this immunity developed against that disease that is called the natural active immunity। मैं अपनी पिछली कई वीडियोज़ में डिस्कस कर चुकी हूँ, कोरोना वायरस की मिसाल मैंने दी है पिछली वीडियोज़ में। तो आपको अगर याद हो कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब यह है कि जब एक पर्सन को कोरोना वायरस हो गया था, कोविड हो गया था, तो उसकी बॉडी ने उसके साथ सर्वाइव करना सीख लिया, उसकी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने उस डिजीज़ के साथ सर्वाइव करना सीख लिया, और अगर उस कोविड के इस अटैक के बाद वो जिंदा
बच जाता है तो इसकी बॉडी में, खुद की बॉडी में जो है एक एंटीजन इंट्रोड्यूस हो जाती है, एंटीबॉडीज़ इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कि अगर दोबारा उस बंदे को कहीं दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, खुदा ना ख्वास्ता चौथी दफ़ा भी उसको कोविड होता है तो उसकी बॉडी में जो एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई है वो एक दफ़ा डेवलप हो गई है। जो आप वैक्सीनेटेड होते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो इसका यही मतलब होता है कि आपकी बॉडी में जो होता है वो कोविड के जर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कोविड के जर्म्स को खुद से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एंड देन वो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम से फाइट करते हैं और अपने देखें अपनी एक जगह बना लेते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी खुद से इतनी वैक्सीनेटेड है, खुद से इतना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे ख्याल में आपको वैक्सीनेटेड होने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये वैक्सीनेशन के इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद यह है कि आपकी बॉडी में वैक्सीनेशन के ज़रिए से कोविड वायरस को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। देन वो कोविड के जो जर्म्स होते हैं आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ फाइट करते हैं और वो फाइट करने के बाद जब वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो देन वैक्सीनेशन से ये होता है कि आपकी बॉडी के मज़ीद जब आपको अगर कहीं खुदा न ख्वास्ता आने वाले वक्त में अगर कहीं कोरोना होता है तो उस वैक्सीनेशन के ज़रिए से वो इतना आपके साथ इफेक्टिव नहीं होता। यही बात होती है कि अगर एक बंदे को खुद से कोविड वायरस हो गया है, पहले उसने कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, उसको कोरोना वायरस हो गया, तो उसकी बॉडी ने जो है उस वायरस के साथ सर्वाइव करना सीख लिया है, उसके इम्यून सिस्टम ने, एंड देन इसको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास जो होती है वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है। और इसके बारे में लिखा कि बॉडी मैन्युफैक्चर्स इट्स ओन एंटीबॉडीज व्हेन एक्सपोज्ड टू एन इन्फेक्शन, यानी आपकी बॉडी ने खुद से एंटीबॉडीज़ बनाना सीख लिया है जब उस इन्फेक्शन से, जब कोविड वायरस से आपकी बॉडी का सामना हुआ है। लिखा हुआ है ये जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है ये इफेक्टिव होती है, लॉन्ग टाइम के लिए होती है। ऑब्वियसली जो चीज़ नेचुरल प्रोड्यूस हो रही है आपकी बॉडी में तो लॉन्ग टाइम के लिए ही होगी। अब जब आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवाते हैं वैक्सीन के ज़रिए से, यानी कोविड की वैक्सीन के ज़रिए से आपकी बॉडी में जो चीज़ आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो वो इतनी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती है। लेकिन जो काम आपकी बॉडी खुद करेगी, खुद से एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएगी, तो ऑब्वियसली इट्स अ स्ट्रॉन्ग वन। देन आपके पास लिखा है इवन फॉर द होल लाइफ, यही बात है कि जो आपकी बॉडी ने एक दफ़ा कोरोना वायरस का आपकी बॉडी ने खुद से एक्सपीरियंस कर लिया है तो जो उसने एंटीबॉडीज़ तैयार की हैं वो पूरी लाइफ के लिए हो सकती हैं। देन लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीनेशन, लिखा हुआ द यूज़ ऑफ वैक्सीन विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी एंड मेकिंग अ पर्सन इम्यून अगेंस्ट द डिजीज और द इन्फेक्शन इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वैक्सीनेशन। दिस एक्टिव इम्यूनिटी हैज़ बीन अचीव्ड बाय आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूसिंग द एंटीजेंस इन द बॉडी। अच्छा, अब इसका ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का क्या मतलब है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में आपको अगर फिर से दोबारा से कोरोना की मिसाल दूं तो आप ये देखिए, लास्ट लाइन में आपके पास एक चीज़ ये लिखी है कि एक्टिव इम्यूनिटी हैज़ बीन अचीव्ड बाय आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूसिंग द एंटीजेंस इन द बॉडी। आप ये समझ लें कि आपकी बॉडी में जो आपको कोविड की वैक्सीनेशन आपने करवाई है, आपकी बॉडी में ये कोविड के जर्म्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। ये एंटीजन जो है कोविड के जर्म्स हैं जो आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। इन एंटीजन से जब आपकी बॉडी का सामना होगा तो वो एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। यानी जब आपकी बॉडी में वैक्सीनेशन आपको इंजेक्शन के जरिए दी जा चुकी है तो वो वैक्सीनेशन में, उस इंजेक्शन में कोविड के जर्म्स मौजूद थे जिसे आपने एंटीजन कहा है। आपकी बॉडी में जब एंटीजन जाती है तो वो एंटीजन, आपको ये पहले से पता कि एंटीजन ही एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवाती है, तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गए हैं जो आपको बीमारी के खिलाफ लड़ने में मदद करेंगे। खुदा ना ख्वास्ता आपको इस वैक्सीनेशन के बाद कभी कोविड का आमना सामना होता है आपकी बॉडी का, तो वो एंटीबॉडीज़ जो आपकी बॉडी में इसके खिलाफ प्रोड्यूस हो चुकी हैं इस कोविड के ख़िलाफ़, तो वो आपकी मदद करेंगी इस वायरस से आपके ख़िलाफ़ लड़ने में। लेकिन ये जो है ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो है, इसके कहने का मतलब ये कि ये वैक्सीनेशन हुई है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी को हम वैक्सीनेशन भी कहते हैं। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब यह है कि आपको एक दफ़ा कोरोना हो चुका था और आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ खुद से बनाई थी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब यह है कि आपको अभी कोरोना नहीं हुआ, आपकी वैक्सीनेशन हुई है और आपकी बॉडी में खुद से कोविड के जर्म्स को इंट्रोड्यूस करवा के एंटीबॉडीज़ को बनाया गया है। तो उम्मीद है कि कोविड की मिसाल से आपको ये चीज़ आसानी से समझ आएगी कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में आपकी बॉडी को एक दफ़ा कोरोना का सामना हो चुका है और उसके बाद आपकी बॉडी ने नेचुरली आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को बनाया है। लेकिन आर्टिफिशियली तौर पे आपकी बॉडी में वैक्सीनेशन के ज़रिए से कोविड को जर्म्स को इंट्रोड्यूस करवा के एंटीबॉडीज़ को बनाया गया है। देन नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें लिखा कि इफ द सोर्स ऑफ एंटीबॉडी इज नेचुरल देन द टाइप ऑफ इम्यूनिटी विल बी कॉल्ड द नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। इसमें ये बात लिखी है कि आपकी बॉडी अगर सोर्स नेचुरल हो तो आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो पैसिव इम्यूनिटी जो है वो नेचुरल है। लिखा कि फॉर एग्जाम्पल एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड एंटर हर फीटस। इन दिस वे दे प्रोवाइड द प्रोडक्शन फॉर बेबी अंटिल इट्स ओन सिस्टम इज फुली फंक्शनल। दिस इम्यूनिटी में आल्सो बी प्रोवाइड बाय द कोलेस्ट्रॉल द फर्स्ट सिक्रेशन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स द बेबी अब्जॉर्ब्स एंटीबॉडीज थ्रू इट्स गट। ठीक है, अब नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की जो सबसे अच्छी मिसाल दी गई है वो आपकी मदर की मिसाल दी गई है। व्हेन द बेबी जब मदर की बॉडी में मौजूद है, मदर के
तो बेबी के दरमियान और उसकी मदर के दरमियान एक कनेक्शन का ज़रिया जो होता है वो एक प्लेसेंटा स्ट्रक्चर होता है, जो मदर और बेबी के दरमियान कनेक्शन का ज़रिया है। उस स्ट्रक्चर को हम प्लेसेंटा कहते हैं। इस प्लेसेंटा के ज़रिए से मदर से बेबी में जो है वो ऑक्सीजन, न्यूट्रेंट, सब चीज़ें जो है वो बेबी की बॉडी में प्रोवाइड की जा रही हैं। और प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर के ज़रिए से जो है बेबी की बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मदर के ज़रिए से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताया जा रहा है कि मदर की बॉडी में जितने भी यूज़फुल न्यूट्रेंट्स थे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो बेबी की बॉडी में प्लेसेंटा के ज़रिए से जा रहा होता है। बेबी को जो है वो मदर से इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा रही होती है। तो ये पैसिव इम्यूनिटी की सबसे बेस्ट मिसाल है कि मदर से बेबी की बॉडी में जो है वो यानी एक अलग सोर्स से जो है वो दूसरी सोर्स में जा रही है। पैसिव इम्यूनिटी को हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि एक सोर्स से लेके दूसरे सोर्स में आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। तो मदर की बॉडी से लेके बेबी की बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा रही है। और इसके दरमियान क्रॉस लिंक कौन सा स्ट्रक्चर है तो आपको याद रखना, अगर MCQs में पूछा जाए तो प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए से कनेक्शन है बेबी के दरमियान और मदर के दरमियान, और जिसके ज़रिए से न्यूट्रेंट्स और ऑक्सीजन जो है वो बेबी की बॉडी में एंटर हो रहा है। दूसरी मिसाल ये बताई जा रही है, कोलेस्ट्रम दी जा रही है। आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, बेबी की बर्थ के बाद जो फर्स्ट सिक्रीशन होती है मेमोरी ग्लैंड की, तो येलो सिक्रीशन होती है मेमोरी ग्लैंड की जिसे हम कहते हैं। वो सिक्रीशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है बेबी के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट सिक्रीशन जो है मेमोरी ग्लैंड की, उसमें इम्यूनिटी के बहुत सारे इम्यूनिटी होती है उसमें, और वो बेबी की बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है जब तक बेबी का खुद का सिस्टम जो होता है वो फुली फंक्शनल ना हो जाए। आगे आने वाली वीडियोज़ में सेकेंड ईयर के टॉपिक्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी मेमोरी ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर को, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि कोलेस्ट्रम जो है वो फर्स्ट सिक्रीशन है, फर्स्ट येलो सिक्रीशन है। इट्स अ वेरी कहते हैं कि गाढ़ा टाइप स्ट्रक्चर है जो बेबी की बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है जब तक बेबी का खुद का सिस्टम फुली फंक्शनल नहीं हो जाता। तो ये एक प्लेसेंटा की मिसाल, जब तक बेबी बॉडी में है प्लेसेंटा के जरिए से इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा रही है, और जब बेबी पैदा हो गया है तो कोलेस्ट्रम यानी फर्स्ट सिक्रीशन जो मेमोरी ग्लैंड के जरिए उसके ज़रिए से आपकी बॉडी में क्या कहते हैं कि इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है बेबी को। ये नेचुरल एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी की मिसाल थी। देन अगर हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी को पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ कि एंटीबॉडीज़ आपके अभी एक बंदे से लेकर दूसरे बंदे में जो है वो इंजेक्ट करके लगा दी जाए तो उसे हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। कि एंटीबॉडीज़ विच हैव बीन फॉर्म्ड इन वन इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल में बनी थी, वहाँ से उसको एक्सक्रेट किया गया और दूसरे इंडिविजुअल के ब्लड में लगा दिया गया, तो उसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। इसमें लिखा हुआ कि जब आपको किसी सांप ने काट लिया जाए तो आपकी बॉडी में एक इंजेक्शन जो आपको लगाया जाता है तो वो किसी और सोर्स से लिया जाता है और देन आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसी तरह लिखा हुआ है कि टेटनस के खिलाफ, डिफ्थेरिया के खिलाफ, और डिफ्थेरिया की जो आपके पास वैक्सीन थी वो हॉर्सेस से निकाल के ह्यूमन्स में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती थी, ह्यूमन में लगाई जाती थी वो वैक्सीन जो है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब मॉडर्न ज़माना जो है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस हुई तो अब ह्यूमन की वैक्सीनेशंस, ह्यूमन के जो है ओरिजिन की वैक्सीनेशन ही, ह्यूमन की ओरिजिन की एंटीबॉडीज़ ह्यूमन में लगाई जाती हैं। लेकिन पुराने ज़माने में जो वो किसी अनदर एनिमल से भी आप लेके जो थे वो यहाँ पर लगा देते थे। जैसे रेबीज़ की जो थी, कुत्ते के काटने की जो एक आपके पास वैक्सीन थी वो भी आप किसी और एनिमल से लेके ह्यूमन को लगा रहे थे। लेकिन अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जब से इंट्रोड्यूस हुई है तो ह्यूमन की एंटीबॉडीज़ ही ह्यूमन में इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट ह्यूमन रेसिस ब्लड ग्रुप एंटीजन आर आल्सो अवेलेबल, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में लिखा हुआ है कि इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑरली एडमिनिस्ट्रेटिंग या एंटीजन। देखें आके भी कहीं बार आपको कतरे भी पिलाए जाते हैं, ये पोलियो के कतरे जिसे आप कहते हैं, या आपकी बॉडी में जो पोलियो के कतरे आजकल पिलाए जाते हैं, आज के ज़माने में पिलाए जाते हैं, लेकिन पहले जो था वो पोलियो के इंजेक्शन लगते थे। इवन कि जब बेबी 5 साल से कम होता है तो कुछ लोग आज भी जो है वो वैक्सीनेशन ही करवाते हैं पोलियो की भी। लेकिन कुछ अब जो है मॉडर्न ज़माने में पोलियो के जस्ट कतरे पिलाए जाते हैं। तो ओरली का मतलब होता है कि कतरे के ज़रिए से और एडमिनिस्ट्रेटिंग या इसको वैक्सीन के ज़रिए से अगर आप इंजेक्शन के ज़रिए से लगवा रहे हो तो तब भी आपकी बॉडी में आ जाती है। स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस द एंटीजन, जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में हमने पढ़ लिया कि एंटीजन इंट्रोड्यूस होती है तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी लगवाई जाती है। आज जब हम कोविड वैक्सीन का सामना कर रहे हैं, कोविड के इस मसाइल का सामना कर रहे हैं, तो बूस्टर एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है, बूस्टर वैक्सीन। एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में ऊपर हम टेबल में भी पढ़ चुके हैं कि डिलेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, यानी कुछ दिन लगते हैं एक्टिव इम्यूनिटी को बिल्डअप होने में, लेकिन एक दफ़ा वो बिल्डअप हो जाए तो वो लॉन्ग लाइफ होती है, यानी आपकी सारी ज़िंदगी के लिए आपको जो है वो आपको एक्टिवेशन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। पैसिव इम्यूनिटी के बारे में लिखा होता है कि इसका नंबर स्लोली फॉल कर जाता है और देन आपकी बॉडी से ये रिमूव हो जाती है। लेकिन यही बात एक्टिव इम्यूनिटी के लिए भी है कि अगर उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो कुछ अरसे बाद वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी जो आपकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होती है तो वो लॉन्ग लाइफ इवन फॉर द होल लाइफ होती है आपकी बॉडी में, ठीक है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेती हूँ। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।